श्री राधे राधे। भक्तों, विरक्त संतों में भिक्षा ग्रहण करने की एक परंपरा होती है। उसके रूप अलग अलग होते हैं। बहुत कुछ तो संप्रदायों के अंतर से भिक्षा का स्वरूप बदल जाता है। कुछ साधु अपनी पसंद के अनुसार अर्थात अपने नियम के अनुसार भिक्षा का स्वरूप बदल देते हैं। लेकिन इतना निश्चित है कि भिक्षा मांगने वाले को बहुत प्रकार से अहंकार से मुक्ति मिलती है, अकड़ दूर होती है, सहिष्णुता बढ़ती है, तितिक्षा बढ़ती है। इसीलिए दासबोध में श्री स्वामी समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा है, भिक्षाहारी निराहारी भिक्षा नयु परिग्रह, असंतो वापि संतो अस्वमुपानम दिने दिने। कहते हैं कि संतत्व कम होगा तो भी संतत्व बढ़ जाता है, जैसे सोमरस के द्वारा देवत्व की वृद्धि होती है। सोमरस का तात्पर्य मदिरा नहीं भक्तों, दैवी पेय होता है जो देवत्व बढ़ाता है। वो धरती पर उपलब्ध नहीं होता है। वो कल्पा बूटी वाला सोमरस नहीं है, वो अमृत है। वो पृथ्वी पर नहीं होता। पृथ्वी पर कई लोग नशा को उसका नाम दे देते हैं, लेकिन समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि सोमरस के समान दैवी शक्ति होती भिक्षा में। उसमें तामसी गुण नहीं होता है। मैरे मदिरा आदि के तामसी गुण सोमरस में नहीं होते हैं, दिव्यता होती है। भिक्षा में कई संप्रदाय और संतों की अपनी मान्यता के अनुसार कुछ जाति निर्धारित की गई कि उस जाति के यहाँ की भिक्षा लो, उस जाति के यहाँ की भिक्षा नहीं लो। किंतु भागवत रसिक जी महाराज जो भिक्षा लेते थे उसमें कोई जाति का भेद नहीं था। यहाँ तक कि पापी और दुराचारी का भी भेद नहीं था। पापी दुराचारी है या अच्छा है, पुण्यात्मा है, इसका भी भेद नहीं था। जो भी सामने घर पड़ा वहां से भिक्षा लेना है। तो भिक्षा की बात आप कल सुन रहे थे। भगवान के भक्त हैं, भगवान ने दिलाया है, भगवान का प्रसाद है, ऐसा मान के लेते थे। कुछ वैष्णव संत तो उसका भी भोग लगाते थे भगवान के लिए, और कुछ प्रसाद मानकर ही स्वीकार करते थे। और उधर तटीय स्थान में भिक्षा के इस खुलेपन को कुछ वर्षों से मर्यादित किया जाने लगा था। विधि निषेध की दीवारें कुछ उठने लगी थी। उसका कारण ये था कि वैष्णव साधुओं की सेवा वहाँ होती थी। सभी संप्रदायों के संत वहाँ आते ठहरते थे और प्रसाद पाते थे। अतः सबकी प्रसन्नता के लिए जरूरी था वैष्णव मात्र के लिए सामान्य शिष्टाचार उसको अपनाना चाहिए। इसलिए महंत जी ने तो मधुकरी के लिए निकलना बंद कर दिया था। रसोई भंडार आदि का काम संभालने वाले साधु जब स्थान में नहीं होते थे तब मधुकरी मांगने जाते थे। अन्य सामान्य हरिदासी संत जो तटीय स्थान में न रहकर वृंदावन के किसी एकांत कोने में मढ़ैया बनाकर अर्थात छप्पर बनाकर भजन ध्यान करते थे, उन्हें न तो बदले हुए शिष्टाचार का ज्ञान था, न उन्हें उसमें बांधने का किसी के द्वारा आग्रह था। वे तो कभी भी परंपरागत पद्धति के अनुसार बिना किसी भेदभाव के किसी भी ब्रजवासी के द्वार से मधुकरी मांग करके पेट भर लेने वाले अपने पुराने दस्तूर पर ही चल रहे थे। वो ज़्यादा पता नहीं करते थे कि वो कौन व्यक्ति है, क्या रहनी सहनी, कैसे खाता पीता है, किस जाति का है, ये सब पता नहीं करते थे। बहुत विरक्त संत होते थे वो लोग।
भागवत रसिक जी भी इसी कोट के संत थे। जब भूख लगी तभी किसी ब्रजवासी के द्वार पर जाकर झोली फैला दी और मधुकरी मांग लाए। भक्तों, इसमें भी भेद होता है। यहाँ ब्रज में तो रोटी की मधुकरी होती है, अर्थात रोटी मांगते हैं भिक्षा वाले संत। लेकिन अयोध्या की तरफ पुराने संतों में रिवाज थी कि पका हुआ भोजन नहीं लिया जाएगा, कच्चा अन्न लिया जाएगा, जैसे दाल चावल आटा आदि। उसको ही पवित्र मानते थे, कच्चे अन्न को। पके हुए अन्न को अशुद्ध मान करके उसको नहीं लेते थे कि ये भगवान के भोग लायक है कि नहीं, इसमें संदेह है, इसलिए भिक्षा में नहीं लेते थे उसको। तो ये देश काल परिस्थिति के अनुसार थोड़ा थोड़ा स्वरूप बदलता है भक्तों। विशेष रूप से क्षेत्र अलग अलग जो होते हैं वहाँ अलग अलग होता है। जैसे जगन्नाथपुरी में तो पके हुए चावल की भिक्षा लेते हैं, भात की, इधर नहीं लेते हैं। ये संतों की बातें हैं, इनका विस्तार में ज़्यादा नहीं करना चाहता, संत लोग जानते हैं। और जिस तटीय स्थान की बात की जा रही, जहाँ पहले भगवत रसिक जी रहे, बाद में तो वो राधा बावड़ी पर ही रहे। तो राधा बावड़ी में तो स्वतंत्र जंगल का ही सब कुछ था। तटीय स्थान में थोड़ी रिवाज मानी जाती है, क्योंकि वहाँ संतों का स्थान है। तो तटीय स्थान के बारे में एक बात और कहनी है कि वहाँ ये बात थी कि ललित मोहिनी जी के समय में स्वामी ललित किशोरी जी के जमाने की तुलना में साधु महात्माओं की भीड़ कुछ बढ़ गई थी। इसी भीड़ में बहुत से ऐसे साधु भी थे जो भजन ध्यान से ही अपना मतलब रखते थे। किसकी रसोई कब हो रही है, इसमें कितना व्यय होगा और कौन इसकी देखभाल करेगा, व्यवस्था करेगा, इन बातों से उनको कोई मतलब नहीं था। हाँ, महंत जी यदि सेवा के लिए आदेश करते तो वे अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ उसे संपन्न करने में अपना सौभाग्य मानते थे। किंतु दूसरी ओर बहुत से साधु ऐसे भी थे जिनका मन साधना, उपासना या भजन ध्यान की गहराइयों में तो कम उतरता था, किंतु प्रायः प्रतिदिन होने वाले भंडारों आदि की व्यवस्था से वे खूब उसमें रुचि लेते थे, भंडारे आदि में। यद्यपि महंत जी के भीतर दोनों ही प्रकार के साधुओं के प्रति प्रगाढ़ स्नेह था और दोनों को वे एक दूसरे का अनुपूरक मानते थे, तथापि दूसरे प्रकार के साधुओं को, अर्थात जो व्यवस्था में रुचि रखते थे, उनको मजबूरन विशेष मान देना पड़ता था, क्योंकि उनके द्वारा ही सब काम होना था। वे जानते थे कि आश्रम का बाह्य ढांचा इन्हीं की शक्ति और पुरुषार्थ पर टिका है। यदि इनकी अवहेलना की गई तो वहाँ का काम फिर कौन संभालेगा। इसका परिणाम ये हुआ कि व्यवस्था से जुड़े कर्मठी और पुरुषार्थी साधुओं का हौसला बुलंद होता गया, यहाँ तक कि वे स्वयं को स्थान का मालिक समझने लगे। साथ ही पहले प्रकार के साधुओं को, जो वस्तुतः भजनानंदी थे और तमाम छल प्रपंचों से दूर रहकर नित्य विहार की ओर जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अपने कंधों पर लदा अनावश्यक बोझ जैसा मानते थे। केवल इतना ही नहीं, उन्हें डांटने डपटने और कुछ भी बोलने में नहीं चूकते थे। उनकी मोटी बुद्धि में यह बात कभी नहीं आती थी कि तटीय स्थान के आकर्षण की जो चमक है, उसका वास्तविक कारण ये भजनानंदी एकनिष्ठ रसिक संत ही हैं, जो अति विरक्त संत थे, लेकिन उनको पहचानने वाले लोग कम थे। भक्तों, आश्रमों के चकाचौंध में वैराग्यपूर्ण को कई लोग भूल जाते थे, किंतु एक दिन स्वामी ललित मोहिनी दास जी ने बात ही बात में
इन बहिर्मुखी साधुओं का मोह भंग कर दिया। उस दिन दोपहर को विशाल भंडारा हुआ था। सुबह से काम धंधे में लगे रहने के कारण सब लोग थक कर चूर हो गए थे और इसलिए भोजन करने के बाद इस समय वे सब ढलते सूर्य की ठंडी पड़ती धूप में लेटे लेटे थकान उतार रहे थे। बातचीत का सिलसिला चला तो महंत जी ने तटिया स्थान की गद्दी के उत्तराधिकार की बात चला दी। वे कहने लगे कि यहाँ की सेवाओं का विस्तार निरंतर होता जा रहा है, किंतु कोई ऐसा व्यक्ति नज़र नहीं आता जो मेरे बाद में सारी व्यवस्था को ठीक ठीक संभाल सके। एक साधु जो महंत जी का सबसे ज़्यादा मुँह लगा था और बाजार हाट का काम करता था, वो बोला, ये चिंता तो आपको नहीं करनी चाहिए। जो लोग आज काम कर रहे हैं वे ही उस समय भी करेंगे। आप हम में से किसी को भी उत्तराधिकार सौंप सकते हैं, वही इस वजन को उठा लेगा। महंत जी उसके मन का भाव पढ़ करके हंस दिए। कहने लगे, आप लोगों में तो कोई ऐसा साधु है नहीं जो गुरु महाराज द्वारा स्थापित इस प्रमुख रसोपासना केंद्र का भार उठा सके। ये ठीक है कि आप लोग बड़े कर्मठ हैं, सुबह से शाम तक निरंतर काम करते हुए थकते नहीं, ये अच्छी बात है, आपकी विशेषता है। किंतु स्वामी जी की नित्य विहार उपासना की गद्दी का उत्तराधिकारी होने के लिए जिस आंतरिक चेतना की जरूरत है वो तुम लोगों में से किसी में नहीं है। इस भार को तो केवल भगवत रसिक संभाल सकता है या फिर चतुर्दास, किंतु उन दोनों में से किसी को भी झेलने के लिए तुम लोग तैयार नहीं हो। पर महाराज जी, इन दोनों में से कोई भी तो ऐसा नहीं है जो है आता हो और यहाँ के काम में रुचि लेता हो। एक साधु ने ऐसी बात कही। उनका कहने का मतलब था कि भगवत रसिक जी और चतुर्दास तो जंगल में रहने वाले महान विरक्त हैं, वो आश्रम की व्यवस्था संभालने कहाँ आने वाले हैं। इतने पर भी यदि आपने उन दोनों में से किसी के सिर पर इस भार को डाला तो यहाँ का बेड़ा गर्क समझिए। उस साधु ने कहा, शंका के कारण। उन्होंने कहा कि हम लोगों में से किसी की भी उनके साथ पटेगी नहीं। और महाराज ये भी कहा कि यहाँ ऐसे लोगों का जो बिल्कुल वैराग्यपूर्ण है, जो भिक्षा से ही चलता है जिनका जीवन, वो कहाँ संभालेंगे आकर के। यहाँ तो बहुत काम है सेवा का। ललित मोहिनी जी ने निराशा के स्वर में कहा, यही चिंता है मुझको कि वो तो परम विरक्त हैं। वो फिर प्रसंग बदल कर बोले, वैसे उन लोगों का हाल क्या है। तो ललित मोहिनी जी के इस प्रश्न पर सब लोग मौन रहे, किंतु बीच में आंखों ही आंखों में कुछ बातें करते रहे इशारा से। महंत जी ने उन्हें चुप देख करके एक साधु से कहा, अच्छा एक काम करना श्यामदास, कल सुबह जाकर भगवत रसिक से कह देना कि आकर मुझसे मिल ले। अब भगवत रसिक के गुरुदेव थे ना ललित मोहिनी महाराज, इसलिए उन्होंने कहा ऐसा। और श्यामदास और साधुओं की ओर देखकर उनसे प्रेरणा पाकर बोला, गुरुजी उन्हें यहाँ नहीं बुलवाया जाए, वही अच्छा है। भक्तों, गुरुजी को ही सब पता रहता है और लोग तो अपने अंदाज से बोलते रहते हैं। उन्होंने पूछा, क्यों, क्या कोई निंदनीय काम किया उन्होंने? तो एक ने कहा कि हाँ गुरुजी, मानो तो बहुत बुरा काम किया, ना मानो तो कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा, अच्छा फिर भी मुझे बताओ तो क्या किया उन्होंने? तो बोले कि कुछ दिन हुए मैंने उन्हें एक धोबी के यहाँ से मधुकरी मांग कर खाते देखा था। अब देखो भक्तों, वो कर्मकांडी साधु के हिसाब से बहुत गलत था ये कि धोबी के यहाँ से भिक्षा लेके खा लिया। वो समझ रहे थे कि भ्रष्ट हो गए, धोबी का अन्न खा लिया।
लेकिन पूर्ण विरक्त संत जो मनो भगवत रसिक जी थे, उन्होंने इसमें कोई दोष नहीं देखा था। भक्तों बात ये होती, सबकी दृष्टि अंदर वाली तो होती नहीं, बाहर की दृष्टि ज़्यादा होती है। इसलिए बाहर की चीज़ों को ही लोग देखते हैं, अंदर से वो कितने महान हैं, कितना भगवान के प्रेमी, ये बात तो कम लोग देख पाते हैं। इसी तरह से बाहर की दृष्टि से देखने वाले एक साधु ने कहा कि ऐसा तो बहुत दिनों से वो कर रहा है, वो न धोबी को छोड़ता है न मोची को, सबके घर से वो मधुकरी मांग लेता है। क्या ऐसे ही सिद्ध लोगों को करना चाहिए? एक ने कहा गुरुजी से कि हाँ गुरुजी, ऐसी बात है, श्यामदास ने भोलेपन के साथ ऐसी बातें कर दी थी भक्तों ने। और एक ने कह दिया उसकी इस आदत के कारण सारे वैष्णव समाज में आपकी थू थू हो रही है। गुरुजी को एक ने ऐसे साधु ने बोल दिया। तो एक ने कहा कि हमें तो पता नहीं कि वैष्णव समाज तक ये बात पहुंच गई। फिर आपस में संत लोग बोल रहे थे कि आपका चहेता है, आपको मालूम नहीं है ये सब बातें। महाराज, जिनको बोलना मुख में तो कोई ताला लगा नहीं, जो मन में आता सो बोल देते, क्योंकि वो जानते नहीं है कि अंदर से वो संत कितने महान हैं। तो अंदर से उनकी जो महानता, उसको तो हर आदमी पहचानता नहीं था। इसलिए वो अपने कर्मकांड के हिसाब से देखते थे कि किसके यहाँ का अन्न खाए, जो किस जाति का है उसके यहाँ की रोटी खा लिया, यही सब देखते थे। एक साधु ने कहा कि आपसे इसलिए नहीं कहा जाता कि आपका चहेता है, आपको मालूम पड़ेगा तो आपको दुख होगा। और एक ने यहाँ तक कह दिया कि आपकी नज़र से दूर हट करके रहता है ना, इसलिए भ्रष्ट हो गया। महाराज, इतने बड़े उच्च कोटि के महापुरुष के लिए भी ऐसे शब्द लोग बोल रहे थे। आज भी बोलते हैं बोलने वाले। तो सब संतों की सुनते थे महाराज जी, क्योंकि गुरु थे वो भगवत रसिक के भी गुरु थे और इन संतों के भी। उनको वैष्णवी शिष्टाचार का खूब ध्यान था, लेकिन वो जानते थे कि कौन कितना अंतर्मुखी है, कौन कितना बहिर्मुखी। कोई तो कहता था आपका चेला सारी मर्यादाओं को तोड़ने पर तुला हुआ है। यदि वैष्णव को मालूम पड़ा तो फिर ठीक नहीं होगा, इसलिए यहाँ तो उनका ना आना ही अच्छा है। कई संत लोग बोले कि उनका तो बहिष्कार कर दिया जाएगा। अब बहिष्कार का नाम सुन करके महाराज जी को, जो गुरुदेव थे मान जी, उनको जैसे पसीना सा आ गया। उन्होंने कहा कि तुम लोग जो मन में आता है सो बोल रहे हो, यह नहीं देखते हो कि संतों का संतत्व कितना महान है। कर्मकांड पर ही दृष्टि तुम्हारी है। और महाराज जी एकांत में बैठ करके शांत चित्त से विचार करने लगे कि संत लोग जो हैं ये अलग अलग स्तर के हैं। कोई कर्मकांड को ही महत्व देता है, रहनी को ही महत्व देता है, कोई भगवान के प्रेम को महत्व देता है। इसमें से किसी को क्या कुछ कहा जाए। प्रारंभिक स्तर के जो साधु हैं वो अपनी पवित्र रहनी, कर्मकांड, अन्न किसका है किसका नहीं है, कितनी बार हाथ धोता है, कितनी बार मिट्टी लगाता है, इसी को सबसे बड़ी चीज़ समझते। और कोई भगवान के ध्यान, सेवा और पवित्र रास आदि दिव्य चीज़ों में जो रमण कर रहा है, उसको इन सबको ज्ञान रहता नहीं, क्योंकि शरीर का ही ध्यान नहीं रहता उसको। फिर एक साधु कहने लगा, ब्रह्मास्त्र चलाया है श्यामदास ने, अब वो बेचारा भगवत रसिक पानी भी नहीं मांग सकेगा, क्योंकि भगवत रसिक जी के लिए ऐसी बात बोल दिया कि वो मोची के भी यहाँ से खा लिया,
धोबी के यहाँ से भी खा लिया, ऐसे बोल दिया साधु ने। भक्तों, ऐसा बोलना नहीं चाहिए संत के लिए। क्या पता वो संत किस प्रकार के महान संत हैं, लेकिन कई लोग बाहरी दिखावे को ज्यादा मानते हैं। और वो लोग यही सोच रहे थे कि आगे महाराज जी कहीं भगवत रसिक को यहाँ का टटिया स्थान का महंत न बना दें, नहीं तो यहाँ के सब नियम खत्म कर देंगे वो। श्यामदास नाम का एक साधु बोला, अब जरूरत इस बात की है कि कट्टरवादी मुख्य वैष्णवों में भगवान के जो भक्त होते हैं, साधु होते हैं, उनका सही ढंग से नियम चलाया जाए। कई ने बोल दिया कि वो जहाँ जहाँ मधुकरी मांगते हैं, यदि वो बात बताई जाएगी तो अच्छा नहीं होगा। भगवत रसिक जी की महानता को गुरुदेव जानते थे, इसलिए उनको कोई परेशानी नहीं थी, कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन उनकी महानता को जो नहीं जानते थे साधु, उन्होंने तो अपनी नाराजगी महाराज जी के सामने व्यक्त कर दी कि ये रहनी उनकी ठीक नहीं है। वैष्णव होकर के कहीं भी भिक्षा मांगते हैं। कई तो बोल दिए कि यहाँ आना भी हमको बाप के पास पसंद नहीं। महाराज, कितने महान होते हैं गुरुजन, जो सबकी सुनते हैं और सबकी बात सुन करके उसको पचाते हैं और शांत चित्त से विचार करते हैं, किसी से झगड़ते नहीं, किसी की बात से नाराज नहीं होते। ऐसे ही थे मोहिनीदास जी महाराज गुरुदेव, जो इतना बातें सुनने के बाद भी शांत बैठे थे, क्योंकि उनको पता था कि भगवत रसिक जी की महानता इन साधु लोगों को नहीं पता है। क्योंकि ये साधु तो हैं ये लोग, लेकिन इन लोगों के आचार विचार की पवित्रता में ही इनका मुख्य ध्यान रहता है। खान पान की शुद्धता, इसी में ज़्यादा रहते हैं। ये उस प्रभु की दिव्य रास तक प्रवेश इनका तो है नहीं, इसलिए उस बात को समझते नहीं। महाराज जी ने समझाया कि भाई, भूख लगने पर ब्रजवासियों के घरों से सूखे टुकड़े मांगकर जो पेट भर लेते हैं, चिथड़े लपेटे रहते हैं, यमुना जी के रज में पड़कर सो लेते हैं, और भगवान के भक्त महान स्वामी हरिदास जी का नाम जपते हैं, प्रभु का नाम जपते हैं, तो उनका कोई दिन खराब होता है कहीं भिक्षा मांगने से? महाराज जी का तो गला रुंध गया प्रेम की अधिकता के कारण। और फिर महाराज जी का भाव देख करके संत लोग शांत हो गए। वो समझ गए कि महाराज जी का भागवत प्रेम इतना उच्च कोटि का है कि ये सब बातें बहुत बाहर की हैं इनके लिए। इसलिए इन बातों को महाराज जी को नहीं हम लोग बताएं, हम अपना ही ठीक करें। फिर एक संत ने कहा कि अच्छा, आप लोगों ने शिकायत तो बहुत उनकी कर दी, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, आप बिल्कुल निष्पक्ष भाव से बताइए, क्या भगवत रसिक जैसा सिद्ध संत आज कोई दूसरा इस वृंदावन में है? मैं तो समझता हूँ कि वो साधु समाज का गौरव है। तब संत लोग बहुत शांत चित्त से थोड़ी देर सोच विचार के बोले कि आपका कहना सत्य है, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और बहुज्ञ भी हैं। उन्होंने शास्त्र पुराणों का गंभीर अध्ययन भी किया है। वस्तुतः वे भक्ति के मर्म को खूब समझते हैं। इस तरह से वे ठीक हैं। फिर भी एक साधु ने कहा, लेकिन उनमें एक दोष है कि वैष्णवी शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहे हैं। आज सामान्य जनता में जितने लोग उनके पीछे हैं, उतने शायद किसी भी वैष्णव गद्दीधारी के पीछे नहीं हैं। इतना लोग उनको मानते हैं। ऐसी स्थिति में भगवत रसिक जी सनातन धर्म की मर्यादाओं का
उल्लंघन करके इधर उधर भटकेंगे तो लोग उनके पीछे, उनका क्या हाल होगा, वे भी भटकेंगे। इसलिए हम लोगों ने प्रार्थना किया कि खान पान में उनको मर्यादा रखनी चाहिए। कुछ लोगों ने बहुत सरलता के साथ ये बात प्रार्थना की। तो कुछ लोगों ने कहा कि बातें बढ़ा दी गई हैं। भगवत रसिक जी भिक्षा लेने जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी निंदा करके बातें बढ़ा दी हैं। वास्तविकता है कि वो भक्तों के यहाँ से भिक्षा लेते हैं। इसलिए इस बात को लेकर के आप इतनी बातें मत फैलाइए। वो एक महान पुरुष हैं। मैंने आपको इन बातों को इसलिए सुनाया भक्तों कि जो उच्च कोटि का साधु होता है, कई लोग तो ईर्ष्या के कारण उसकी निंदा करने लगते हैं। कई लोगों का स्वभाव होता है निंदा करने का, लेकिन गुरुजन लोग समझते हैं कि वो महान पुरुष हैं, उनके लिए बातें बहुत माने नहीं रखती हैं। तो गुरुदेव श्री ललित मोहिनी दास जी ने बीच में पढ़ करके सबको समझा करके शांत किया कि आप लोगों की वहाँ अभी पहुँच नहीं है जहाँ भगवत रसिक जी की पहुँच है। इसलिए आप भक्ति अपनी बढ़ाइए, विवाद को मत बढ़ाइए। फिर गुरुदेव जी की बात को मान करके लोग शांत हुए। आगे इनकी चरित्र की बात और सुनाऊंगा। आज इनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।